बाहर जाकर आता हूँ। मुझे घर वापस आने में देर हो सकती है। तब तक तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है बल्लू जी, आप भी अपना ध्यान रखना। बल्लू घर से बाहर निकल पड़ता है। मम्मी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। यही पास में ही खेलना और अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मी, हम हमारा ध्यान रखेंगे। बच्चे भी खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। चलो, जब तक बल्लू जी और बच्चे बाहर गए हैं, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। लाडो भी साफ सफाई के काम में लग जाती है। दोपहर होते होते बच्चे बाहर से खेलकर घर वापस आ जाते हैं। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? अरे हाँ हाँ, ठीक है। तुम दोनों पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। जब तक बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, तब तक लाडो बच्चों के लिए खाना लगाती है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। शाम होते होते बल्लू भी अपने घर वापस आ जाता है। ये लो लाडो, मैं हम सब के लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। वाह, आइसक्रीम! थैंक यू पापा। सारे बड़े चाव से आइसक्रीम खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। बच्चे अपने माँ बाप के पास सो रहे थे। अजी, ये बाहर अचानक इतनी ठंडी ठंडी हवा कैसे चल रही है? रुको, मैं दरवाजा खोलकर जरा बाहर जाकर देख कर आता हूँ। बल्लू दरवाजा खोलकर घर के बाहर आकर देखता है। जब उसने बाहर आकर देखा, बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जब उसने आसमान की तरफ देखा, तब तो वो बहुत घबरा गया। क्या हुआ बल्लू जी? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बोलिए ना, आपने बाहर ऐसा क्या देख लिया? अरे बाप रे लाडो, बाहर तो बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जब मैंने आसमान की तरफ देखा, तब तो मैं और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि आसमान में सब तरफ घने घने काले बादल छाए हुए हैं। लगता है अब थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी होगी। अरे बाप रे, बल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बिन मौसम तूफान और बारिश बहुत खतरनाक होते हैं। क्या हमारा ये घोंसला इस सब को झेल पाएगा? क्या पता लाडो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और हवा इतनी तेज थी, उस वजह से लाडो और बल्लू का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। उस वजह से बच्चे भी नींद से जाग गए। मम्मी, पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। तेज हवाओं की वजह से अचानक घोंसले की छत टूटकर हवा में उड़ जाती है। अजी, अब हम क्या करेंगे? लाडो, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ जरूरी सामान लेके घोंसले के बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही घोंसला धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। चलो लाडो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लाडो, बच्चे और बल्लू अपने आंखों में आंसू लेकर उस तेज बारिश और तूफान में अपने टूटे हुए घर को छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। अजी, अब और कितनी देर? हम रात भर से उड़ रहे हैं। हाँ पापा, हम बहुत थक गए हैं। हमारे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। अब हम और नहीं उड़ सकते। लाडो, बच्चों, बस अब थोड़ी देर और। वो देखो नीचे, नीचे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। हम सब वहां जाकर रुकने वाले हैं। सुबह हो गई। थोड़ी ही देर में सारे उस जंगल में आ जाते हैं। वो सब नीचे आकर
एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। बल्लू जी, ये हम कौन से जंगल में आ गए हैं? ये जंगल तो बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ पापा, मुझे तो ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। लाडो, बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हमारा घर तो तूफान की वजह से टूट गया। अब हमें इसी जंगल में यही कहीं आसपास एक नया घोंसला बनाकर रहना होगा। बल्लू जी, अभी हम चारों बहुत थक गए हैं। आज के दिन हम यही कहीं आसपास किसी के पुराने घोंसले में रुक जाते हैं। कल सुबह होते ही हम हमारा नया घोंसला बनाने के काम में लग जाएंगे। ठीक है लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो फिर, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सारे वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ देर आसपास ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ के अंदर बना पुराना घोंसला मिल जाता है। वो उसमें चले जाते हैं। बल्लू जी, ये घोंसला आज की रात गुजारने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ लाडो, अब जब तक हम हमारा नया घोंसला नहीं बना लेते तब तक हम चारों इसी घोंसले में रहेंगे। चलो, अनाज तो मुझे मिल गया। अब सीधा घर चली जाती हूँ। जब मीनू मौसी उनके घोंसले के पास से गुजर रही थी तब उन्हें घोंसले के अंदर लाडो, बल्लू और बच्चे दिखाई दिए। अरे, ये पंछी कौन है? मैंने पहले तो इन्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मीनू मौसी उनके घोंसले के बाहर आ जाती है। उन्हें देखकर लाडो घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या तुम सब रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम रास्ता नहीं भटके। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो मीनू मौसी को घटी हुई सारी घटना